देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार इंदौर से प्रेरणा लेते हुए रायपुर नगर निगम ने भी शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में रायपुर की महापौर मीनल चौबे, नगर निगम कमिश्नर सहित 13 अन्य नगर निकायों के महापौरों ने इंदौर का दौरा किया। इंदौर से लौटने के बाद महापौर मीनल चौबे ने बताया कि रायपुर में अब सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग संग्रहित कराने की व्यवस्था लागू की जाएगी। शहर की खुली नालियों को ढकने का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस बीच हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने महापौर से खास बातचीत की। रायपुर शहर को लगातार ये कहा जा रहा था कि इंदौर के तर्ज पर हम बनाएंगे, और मीनल चौबे जब नगर निगम के महापौर बनी तो बाज़ाब्ता इन्होंने दौरा किया है और वहाँ से लौटकर रायपुर आई हैं। हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से रायपुर को इंदौर के तर्ज पर बनाया जा सकता है साफ़ सुथरा। आप लौटी हैं, किस तरीके से वहाँ क्या देखी हैं और रायपुर को किस तरीके से उस सांचे में डालेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उन्होंने हमको अध्ययन और प्लस भ्रमण के दौरे पर इंदौर, मुझे और मेरे आयुक्त महोदय और ई को हमको इंदौर भ्रमण पर भेजे हैं। इंदौर में हमने दौरा किया तो बहुत अच्छे अनुभव हमको मिले हैं कि कैसे हम रायपुर शहर को भी इंदौर के जैसे अच्छा बना सकते हैं, सफाई में रैंकिंग में ऊपर ला सकते हैं। रैंकिंग से भी ज़्यादा प्राथमिकता हम शहर की जनता को सफाई की व्यवस्था देना चाहते हैं। इंदौर में जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, वो पूरी तरीके से बैन है। ये प्रयास हम रायपुर शहर में भी कर सकते हैं। उसके लिए हम बाकायदा स्वच्छता दीदियों का भी सहयोग लेंगे और सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से बैन हो जाए तो हमारे शहर साफ़ सुथरा दिखेगा। हमको ऐसा लगता है 100% डोर टू डोर कलेक्शन इंदौर में हो रहा है और जो वहाँ की जनता है वो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जो बिना सेग्रीगेट किए कचरा को देती है। मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा रोज़ जनता है वो उनकी आदत में आ गया है, उनके नेचर में है, वो सेग्रीगेशन के साथ कचरा दे रही है। हम भी रायपुर शहर में NGO के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे ताकि शहर की जनता है वो अवेयर हो और सेग्रीगेट गीला कचरा सूखा कचरा एक साथ दे। 100% डोर टू डोर कलेक्शन की हम अभी बात कर रहे हैं, मगर वो रायपुर शहर में कितना प्रभावी है और कितने गंभीर है हम इस विषय में, इसमें भी हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। और जो हमारे यहाँ की राम की कंपनी काम कर रही है उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम एक दूसरी कंपनी हायर करेंगे जो ये देखेगी कि कौन सी गली से कचरा उठ रहा है, कौन से घर से कचरा नहीं उठ पा रहा है। ये सब हम करके हम शहर को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जो RRR सेंटर है बहुत अच्छे से इंदौर में संचालित है, इसको भी हम रायपुर शहर में कर सकते हैं और 10 जोन में हम व्यवस्थित तरीके से सेंटर चलाएं ताकि जो लोगों की जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उसको उस सेंटर में दें और जिनको ज़रूरतमंद है वो उस वस्तुओं का उपयोग अच्छे से कर पाएँ। सवाल ये है, आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने की बात कर रहे हैं, नगर निगम खरीदी भी कर रही है, तो दोनों एक तरफ बैन की बात कर रहे हैं, एक तरफ खरीदी कर रहे हैं, तो दोनों ये जारी रहेगा क्या रहेगा? देखिए, हम नगर निगम उसको जिनके पास वो स्टॉक हो गया है उसको नगर निगम प्रतिबंधित करने के हिसाब से उसको खरीदी कर रही है और कई जगह तो हम उसको पैसा दे के भी खरीद रहे हैं। जो छोटे छोटे फुटपाथ हैं उनसे भी खरीद रहे हैं ताकि हम उस प्लास्टिक को बैन कर पाएँ और लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि जितना हमारे पास प्लास्टिक है वो हमारे पास आ जाए, हम उसके बदले में लोगों को पैसा दें और शहर में कहीं भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना दिखे। कब तक टारगेट है? जब तक आप हमको जितने जल्दी से जल्दी आप हमको सहयोग करें और जनता हमको सहयोग करे, हम सफल परिणाम देंगे। तो शहर को साफ़ सुथरा और सफाई में जनता का भी हाथ जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो नगर निगम जो है, जो 70 वार्ड है वो साफ़ सुथरा होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी देखी जाती है लोग लापरवाह नज़र आते हैं, आपको भी हाथ बटाने की ज़रूरत है। निगम तो काम करेगी लेकिन आप भी जागरूक बने तब जाकर स्वच्छ सुथरा ये शहर होगा। कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज़ रायपुर।